24 घंटा काम करते हैं, हमारे साथ 2 घंटा काम करे मोदी, 2 घंटा करे पानी चैलेंज दे रहे हैं, 2 घंटा करे धूप में काम। हाँ नहीं हो तो पानी पिला देंगे मोदी को, कैसे काम कर। अब वो राम मंदिर को ही बेच देंगे। अभी तो लाल किला बेचे, जामा मस्जिद बेचे, हवाई अड्डा बेचे, रेलवे बेचे, सड़क बेच दिए, परिवहन बेच दिए, अस्पताल के डॉक्टरों को बेच दिए, मास्टरों को बेच दिए। अब अगर दोबारा आ गए तो राम को भी बेच देंगे। ये जनता का दर्द कह रहा है। लाख का वादा किया था, ऐसे ये 400 का भी वादा आपका अधूरा रहेगा। अगर अच्छा किया था तो 7 में से 6 टिकटें क्यों काट दी गई? मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मोटरी बना ली। मंदिर तो बनवा। बीजेपी का हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू बीजेपी का हिंदू अलग है। बीजेपी का हिंदू डरपोक है, बाकी भारत का हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम एक साथ में भाई भाई हैं। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हमारा सेनापति हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू। फिर हिंदू खतरे में कहाँ से है? क्योंकि वो सर पर लेके सिलेंडर नाचती थी जब 400 रुपए सिलेंडर। कौन मोदी? ये संविधान की बदौलत है। एक चाय वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है और ये लोग कहते हैं 400 पार। मैं आपको बता दूं 400 पार का जो नारा दिया है ना, ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं 400 पार। कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन से इस भारत में सरकार बनने जा रही है। निकम्मी कांग्रेस अपना बीजेपी की गवर्नमेंट, जो कि भ्रष्टाचार वाली गवर्नमेंट है, जो कि फंड वाली गवर्नमेंट है, उसको अब की बार जनता नकारने जा रही है। भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन बनने जा रही है। कौन सा नारा? हाँ, उसमें माइनस हो जाएगा। माइनस 400 भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी नहीं तो 400 सही कह रहे हैं। मजाक नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस रैली का हजूम कह रहा है, ये जनता का दर्द कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 2 लाख रोजगार का प्रति वर्ष वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, ऐसे ये 400 का भी वादा आपका अधूरा रहेगा। रोज जो झूठ बोल रहे हैं, जो मोदी अच्छा, रोज झूठ मैं बोल एक रहे चीज हैं। पूछता हूँ, सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ। अगर अच्छा किया था तो 7 में से 6 टिकटें क्यों काट दी गई? क्यों काट दी गई दिल्ली में से 7 में से 6 टिकटें? अगर अच्छा किया था तो क्यों वो टिकटें काटी गई? जनता को सबसे बड़ी बात आ रही है, एक ने भी नहीं अच्छा किया था। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखो आप कि क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है। अब की और वहाँ पे डॉक्टर कन्हैया कुमार, एक पढ़ा लिखा आदमी, निरक्षरता और अक्षरता के बीच का मुकाबला करने के लिए आए हैं। हाँ, जो गड्ढे थोड़े से रह गए कम, वो भी पूरे हो जाएंगे। बेच कर खा जाएंगे। अब वो राम मंदिर को ही बेच देंगे। अभी तो लाल किला बेचे, जामा मस्जिद बेचे, हवाई अड्डा बेचे, रेलवे बेचे, सड़क बेच दिए, परिवहन बेच दिए, अस्पताल के डॉक्टरों को बेच दिए, मास्टरों को बेच दिए। अब अगर दोबारा आ गए तो राम को भी बेच देंगे। मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मोटरी बना ली। मंदिर तो बनवाए तो बेचेंगे क्यों? राम मंदिर का ताला राहुल गांधी के बाप ने खुलवाए थे, राजीव गांधी ने 1984 में, जिसको झूठ बोल करके अडवाणी जी ने राम रथयात्रा निकाला और राम का कोप लगा कि ना, वो खुद ही अपने आप नाश हो गए। आज मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू, बीजेपी का हिंदू अलग है। बीजेपी का हिंदू डरपोक है, बाकी भारत का हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम एक साथ में भाई भाई हैं। ये बांट रहे हैं। हमारे देश का हर व्यक्ति भाई भाई है। बीजेपी झूठ बोल रही। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हमारा सेनापति हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू। फिर हिंदू खतरे में कहाँ से है? इन झूठों की बाजार नहीं चलेगी। अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री है। मोदी जी ने रोज कह रहे हैं। उनका पीए अनंत हेगड़े जब कहे संविधान बदलना है तो मोदी जी ने उन पर क्यों नहीं डांट लगाया? ये संविधान बदलने का साजिश है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदू अलग है क्या? हिंदू, उनका बीजेपी का हिंदू से मतलब ये नहीं है, उनका मतलब था बीजेपी का जो कार्यकर्ता है। अच्छा, बीजेपी का हिंदू नहीं, हिंदू एक ही है। हम एक चीज कहते हैं, 80% अगर इस देश में खतरे में है तो 20% क्या कर रहा है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है। डरा रहे हैं खतरे में 20%। 80% कैसे खतरे में हो सकता है 20%? लेकिन ये कैसे मान लें कि सत्ता में आए तो संविधान चेंज कर देंगे? भैया, संविधान मोदी जी का पीए ने कहा है। संविधान उन्होंने खुद ने अपने भाषण में ये बात बोला
कि यह संविधान की लड़ाई है, संविधान बदलने की लड़ाई है, इसलिए 400 पार चाहिए। देखिए, आप अगर वैसे तो जुमले की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए जो सारे जुमलेबाजी में रह गए, लेकिन चलो बेटा चलो, लेकिन पाजी रोने लगे प्रधानमंत्री। हाँ तो रोएंगे ना, क्योंकि जब कुछ करा नहीं 10 साल में, जनता ने उनको अब की और सबक सिखाने का वायदा किया है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत आराम से बेटा, आराम से। 5वें चरण के बाद प्रधानमंत्री जी रोते हुए दिखेंगे 4थे चरण के बाद, तो उनकी बात सच हो रही है। उन्होंने बोला कि जब कोविड आया कि हवाई अड्डा बंद कर दो, इंडिया में कोविड का रोकथाम हो जाएगी। उन्होंने हवाई अड्डा बंद नहीं करा, हमारे माननीय ने, क्या हुआ उसका अंजाम हम सब ने देखा। उन्होंने एक चंदा लिया अपना, उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया एक कंपनी से, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जगह बदले में उन्होंने कोविशील्ड एक इंजेक्शन दिया, जो कि हमारे एक अमेरिका की न्यायालय ने उसको दंडित कर रहा है। अरे भैया, फ्री में लगवाने का मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे को मौत दोगे क्या फ्री में? आप जहर दे दो ना सीधा, मौत क्यों देते हो ऐसे? सीधा जहर दे दो। लेकिन वो तो सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं कि 140 करोड़ के वैक्सीन मैंने लगवाई। नहीं 140 नहीं तो 140 करोड़ के वैक्सीन नहीं लगाए उन्होंने, 140 करोड़ की मौत बांटी है लोगों में। उन्होंने, आप बताओ ना, आप रोज सड़क पे घूमते भैया, हमारी नज़र में तो उनके सारे काम, एक भी वादा अभी तक हमारे को तो उनके सारे फ्लॉप शो दिखे हैं। एक भी वादा मेरे को उनका ऐसा नहीं लगता कि जो मैं कह सकूं। उनका अच्छा काम बताने वाले थोड़े, हम तो समाज की समस्याएं बताने। भैया, हम तो समाज की समस्या ही आपके आगे उजागर कर रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, उसके बाद भ्रष्टाचार जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हुआ, पीएम केयर फंड, उससे बड़ा भ्रष्टाचार जिसका कोई पता ही नहीं आज। ईडी इनको क्यों नहीं, इनके यहाँ पे क्यों नहीं जा रही? जो वॉशिंग मशीन है, ये अशोक चौहान को कहते थे 20,000 करोड़ का घपला है, उनसे ज्यादा कोई वो भ्रष्ट नहीं है। अगर आप बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो क्लीन चिट हो जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए तो मंगलसूत्र छीन लेगी। उनके अपने तो मंगलसूत्र बचे नहीं, उनकी मिसेज का उन्होंने छीट लिया, स्मृति ईरानी ने अपनी दोस्त का सीन लिया, तो वो कांग्रेस के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? कांग्रेस ने बलिदान दिया, मंगलसूत्र खो के सत्ता दी है। मैं कह रहा था कि जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, ये केवल धमका रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। कभी कह रहे हैं घबराहट में भैंस लोग छून ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं कि जिसके बाद 2 मकान 1 मकान ले लेंगे, कभी कह रहे हैं कि ये तो मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगी। ये सब मोदी जी का घबराहट की आवाज़ है। ये घबराहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। मोदी जी को आखिर स्मृति ईरानी भी हारने जा रही हैं, इसलिए वो और ज़्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि वो सर पर लेके सिलेंडर नाचती थी जब 400 रुपये सिलेंडर। कौन हारने जा रहा है ये बताइए? खाली स्मृति को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार से, यूपी से, पूरे भारत से मोदी जी के 100 से 125 लोग जीतेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। मोदी भारी हार रहे हैं। क्या नहीं जी, हम लोगों के शौचालय अपना फिट है, उनकी शौचालय से अपना कोई काम नहीं है। जो उन्होंने गैस दिया, हम लोगों को गैस 2011 में शीला दीक्षित ने दिया था। सिलेंडर, गैस चूल्हा सहित फ्री में दिए थे, जब 2 रुपया किलो गेहूं 3 रुपया किलो चावल था। भाई साहब, 2 रुपया किलो गेहूं 3 रुपया किलो चावल और 13.5 रुपया किलो चीनी, 35 किलो अनाज, 6 किलो चीनी मिलता था। तब शीला दीक्षित ने गैस सिलेंडर और गैस फ्री में दिया था। 400 में भर जाते थे हमारे। 80 करोड़ गरीबों को भिखारी बना दिए, जिनको 5 किलो ना देते। 5 किलो किसका घर चल जाएगा? कोई है आदमी जो 5 किलो चला देगा? आपने कहा झाड़ू हाथ एक साथ, और कमल को देंगे मात। उसके आगे भी लिखा है इंडिया गठबंधन देश जोड़ो। हाँ, ये बहुत महान पर्चा है। नहीं, भारत छोड़ने से मेरा तात्पर्य यह है कि भाई अब जो जनता है 10 साल से परेशान हो गई है इनके कुशासन से। अब भैया अपने चुनाव ये हारेंगे, अपने घर बैठो। भारत छोड़ने का मतलब ये, घर बैठो, इन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, घूमने जाओ, यूरोप में घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ, ठीक है, घूमने जाओ और देश छोड़ो। तुमसे पूरा जो देश है वो परेशान हो चुका है। बोलने में क्या है जी, 36 घंटे तो अभी काम हमारे साथ मोदी जी का 24 घंटा काम करते हैं, हमारे साथ 2 घंटा काम करे मोदी। 2 घंटा करे पानी चैलेंज दे रहे हैं, 2 घंटा करे धूप में काम। हाँ, नहीं हो तो पानी पिला देंगे मोदी को। कैसे काम कर
कुछ काम नहीं किया, इसीलिए हमारे साथ काम कर वो कह रहा था 24 घंटा काम हम करते अरे हैं। वो चाय बेच चुके हैं, 2 घंटा काम, चाय बेचता था वो कहता मेरा माँ बर्तन मांजता है, आप कहता है हम फलाने लंदन जाते फलाने जाते, ये पहले बता। हमारे साथ चलो 2 घंटा काम करने के लिए मोदी। ये संविधान की बदौलत है एक चाय वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है। और ये लोग कहते हैं 400 पार। मैं आपको बता दूं 400 पार का जो नारा दिया है ना, ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं 400 पार। और मैं बता दूं 400 पार तो नहीं होने के, पर हाँ सिलेंडर 400 से पार हो गया, 1000 रुपए हो चुका है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं डिबेट करने, आप कह रहे हैं काम करने। हाँ तो कहेंगे काम करेंगे हमारे साथ 2 घंटा करे, 24 घंटा करता है, 2 घंटा करे हमारे साथ काम, 2 घंटा सीमित चैलेंज दे रहे हैं मोदी को। ऐसा उसको सब पार्टी कहते 2 घंटा काम करे हमारे साथ, उसको भी काम करवाएंगे, उसको केलहू जतवाएंगे, वो तेल वो साहु जी है ना, वो गोट दे के पेरवाएंगे उसको तेल, उसको भी 2 घंटा कहेंगे केलहू पेरने के लिए। योगी जी है कौन? हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेसी है। योगी जी से क्या करवाएं? है जोगी जी से हम क्या करवाएंगे? जोगी है उसको तो भैंस बकरी चरवाएंगे हम। मोदी कहते हैं गरीब परिवार कोई नहीं गरीब उसका माँ जब बर्तन मारता था, वो अपने चाय बेचता था, तो गरीब को देखना चाहिए।